प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ए बी सी डी से चिन्हित 4 चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो ये हमारे पास प्रश्न चित्र है। अब हमने देखना है कि ये जो है कहाँ छिपा है। ये इस आकृति में है, इस आकृति में है, इस आकृति में, सेम एज इट इज। तो हमारे पास एक एरो ऐसा है इस टाइप से, और फिर लाइन है इस टाइप से, और नीचे एक लाइन। तो हमने देखना है कि ये हमारी आकृति कहाँ छिपी। तो ऐसे ही हमने देखना है कहाँ छिपी होगी। पहले में देखें तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एरो ऐसा है, त्रिभुज मान लें, त्रिभुज जैसा भी नहीं है। तो दूसरे में आप देख रहे हैं कि ये वाली 2 लाइनें, यानी कि ये लाइनें, बीच वाली लाइन ये, और जो साइड को जा रहे हैं ये वाला ये डंडा, ये ऊपर इतना, और ये ऊपर ये इतना। तो ये जो है इसमें छिपा है। बस इतना ही करना है इस प्रश्न में। तो निर्देश में लिखा है कि उत्तर चित्र से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। ये इसमें छिपा है। तो आगे होगी सबको समझ में बात। यस। एक लाइन में त्रिभुज है, तो ये वाली चीज, ये वाली लाइन है हमारी त्रिभुज। इसका ये है, ये वाला पार्ट। फिर आई इसकी बारी, इस लाइन की बारी, तो ये वाली लाइन ये है। तो ये हमारा जो है यहाँ छिपा है। ठीक, इस टाइप से। तो ये वाला त्रिभुज हमारा ये है, और एक लाइन ये वाली। ठीक है, कहाँ पर बैठा आपका। तो हमने एक लाइन देखनी है। ये चीज हमारी लाइन, तो ये वाली लाइन हमारी ये होगी। फिर हमारे पास ये वाली चीज है, इधर को आई ये नोक, ये आया पहले, फिर ये आया, ठीक है। फिर नीचे को आया, ये भी ठीक है। फिर इधर को आया, फिर ये। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो बी जवाब बिल्कुल सही। 20 पैसे का 3 रुपये के साथ अनुपात क्या होगा। और पांडे जी किसी एक बच्चे का नाम ले लीजिएगा। 2/30, और इसको फिर और सिंप्लीफाई किया तो 2 एकम 2 और 2 15 30, यानी 1:15 का अनुपात है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए तैयार रहिएगा। 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। का अनुपात क्या होगा। 500 सेंटीमीटर। सर तो अब हम सर अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो सर हम कर देंगे 500/75। ठीक। सर तो 25 से कट रहा है, तो सर हम 25 से काट देंगे तो 75 कट जाएगा 3 बार, और सर 500 कट जाएगा सर 20 बार। सर तो इसका आंसर आ जाएगा 20:3। 20:3, बिल्कुल सही। और 2 घंटे का अनुपात क्या होगा। 1/6, तो 1:6। तो थोड़ा ध्यान दो इनमें। सुरेश की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 4:3 है। यदि रमेश की आयु
24 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या होगी? रमेश व सुरेश की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि रमेश की आयु 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या होगी? 3। क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। रमेश व सुरेश की आयु का अनुपात दिया है, तो इसका मतलब रमेश का नाम पहले आया है, तो रमेश की आयु के लिए 4 और सुरेश की आयु के लिए 3, तो 4:3। और रमेश की आयु 24 वर्ष दे रखी है, तो आपके पास में जो क्वेश्चन को लिखा जाता है वो इस तरीके से हो गया कि रमेश अनुपात सुरेश समानुपात रमेश अनुपात सुरेश। अब पहले वाले में अनुपात दिया है तो 4:3 का अनुपात है, समानुपात। अब रमेश की आयु दी है, तो यहाँ पर आयु आपने लिखनी है, जिसकी आयु लिखी है दी है तो उसके नीचे उसकी आयु आ जाएगी। तो रमेश की आयु 24 वर्ष है, अनुपात सुरेश की आयु निकालनी है तो सुरेश लिख लिया, ठीक है। और या तो उसको x भी आप मान सकते हैं। अब आप जानते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो 4 इंटू एस बराबर 3 इंटू 24। तो s यानी कि सुरेश की आयु निकालनी है, तो 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4। 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो सुरेश की आयु बराबर 3 छक्का 18, 18 वर्ष। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक खेत की लंबाई, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, का अनुपात है। यदि खेत की लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई क्या होगी? एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत की लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? 3:2 हम्म समानुपात हम्म 12 अनुपात सर बी। बी की जगह पे एक्स भी हो सकता है और बी भी हो यस सकता सर। है। सर अब बाहरी पद और मध्य पद लेंगे सर, तो 3 गुणा बी सर बराबर 2 गुणा 12 सर, बी बराबर 2 गुणा 12/3 सर, 3 चक्को 12, 4 दूनी 8 सर, 8 मीटर। 8 मीटर, तो चौड़ाई जो है 8 मीटर होगी। ओके, आ गया होगा सबको समझ में किस तरीके से करना है। मिक्सचर, एक मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात, पानी व दूध का अनुपात 2:5 है। यदि कुल मिश्रण 42 लीटर है
तो मिश्रण में कितने लीटर पानी है? क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं एक बार। एक मिक्सचर में पानी और दूध का जो रेशियो है वो 2:5 है, और यदि टोटल जो मिक्सचर है वो 42 लीटर है, तो उस मिक्सचर में पानी कितने लीटर है? जो कर रहे हो वो बताओ। बराबर 42 लीटर। पानी व दूध का अनुपात बराबर पानी व दूध का अनुपात बराबर 2:5। 2:5। पानी पानी व दूध का अनुपात का अनुपातिक योग बराबर आनुपातिक योग। आनुपातिक योग बराबर 2+5। 2+5। अनुपातिक योग बराबर 7। 7। आनुपातिक योग जो है, ये जो प्रोपोर्शनल सम है, वो आपके पास में 7 आ गया। ओके। पानी बराबर पानी की मात्रा बराबर। पानी की मात्रा मात्रा बराबर। 42 लीटर मल्टीप्लाई बाय 2/7। 2/7, क्योंकि पानी जो है, पानी का जो रेशियो है वो 2 है, और दूध का रेशियो जो है वो 5 है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, पानी की अगर हमने क्वांटिटी निकालनी है तो 2 जो प्रोपोर्शनल सम है उसको हम लेके चलेंगे। तो ये आपके पास में हो गया। तो बताइएगा। 7 से 42 को काटा 6 टाइम, हम्म और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12। 12। पानी की मात्रा बराबर 12 लीटर। 12 लीटर। अच्छा, अगर दूध की मात्रा पूछी जाएगी तो कितना होगा? सर दूध की मात्रा बराबर 42 मल्टीप्लाई बाय 5/7। 7 से 42 कटा 6 टाइम, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 30। दूध की मात्रा बराबर 30 लीटर। क्या इन दोनों को ऐड करके 42 लीटर मिल रहा है? यस सर। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही। एक आदमी 3 दिन में ₹225 कमाता है। एक आदमी 3 दिन में 225 रुपया कमाता है, तो वह 30 दिन में 30 डेज में कितने रुपये कमाएगा? कमाएगा आता है तो एक दिन का निकालेंगे पहले। तो एक दिन में जो कमाएगा 225/3 रुपए कमाएगा, और 30 दिन का, 40 दिन का, जितने भी दिन का पूछता है, तो जो एक दिन में उसने कमाया है उससे उसको गुणा कर देंगे। और दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको। तो एक साइड आप डेज लिख लीजिएगा, दिन, और एक साइड जो है उसकी जो इनकम है उसको लिख लीजिएगा, जो वो कमाता है उसकी कमाई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी इनकम। तो 3 दिन है, और जो उसकी कमाई है रुपीज में 225 है, उसकी जो इनकम है वो 225 रुपया है। तो 30 दिन में पूछ रहा है कितना होगा, तो 30 दिन में मान लीजिए वो x रुपीज होगा। तो x की ओर को हमेशा एरो रहता है। तो अब यहां हम इसको कंपेयर करेंगे कि दिन थे 30, दिन है 3, उसमें 225 रुपए कमा रहा है। अब दिन ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा दिन में ज्यादा पैसे कमाएगा या कम कमाएगा? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर 3 दिन में वो 225 रुपए कमा रहा है, तो 30 दिन में ज्यादा रुपए कमाएगा या कम कमाएगा?
सर ज्यादा इतनी आवाज चाहिए मुझे, ज्यादा आवाज मत करिएगा। तो अब हमने इस 3 और 30 में देखना है कि जो ज्यादा है उसकी ओर को एरो बनेगा। तो 3 और 30 में जो ज्यादा है उसकी ओर को अगर हमने एरो बनाया तो 30 की ओर को ये एरो आता है। अब हमने करना है इसको, जो एरो का ये टॉप है इसको हम हेड बोलते हैं, और पीछे आपके पास में ये टेल होती है। तो हेड बट्टे टेल यानी कि x बट्टे 225 बराबर 30/3, और x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर ये 225 जो है x के साथ में भाग कर रहा है, बट्टे में है, तो बराबर के जब राइट हैंड साइड जाएगा तो गुणा करेगा, तो 30 गुणा 225/3, तो 3 एकम 3 और 3 दशम 30, और यहां आपके पास में आ गया x इक्वल टू 10 गुणा 225, और 10 गुणा 225 का मतलब होता है कि 225 एकम 225, और उसके राइट हैंड साइड में एक जीरो लग जाएगा, तो x बराबर 2250 रुपये। ओके, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या 45 हो तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? तो जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन बताना है तो कैसे कर रहे हैं बताइएगा। सर समानुपात 45। हाँ, सर अनुपात x। अनुपात x। ओके, और जो दूसरा बच्चा था वो जो बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा है? ओके, तो दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को लिखना है, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या समानुपात, फिर वही चीज बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, समानुपात बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। अब देखो ये आपके पास में 7:9 में है, तो इसमें बताओ कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 7 या 9? सर 9। 9 बड़ा है। 9 को पहले लिख लेंगे, 9:7 समानुपात बड़ी संख्या 45 है तो 45/x। अब मैं यहां पे जैसे कि बड़ी संख्या लिख चुका था तो इसलिए मेरे को ये अनुपात चेंज करना पड़ा, नहीं तो मैं इसको जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में लिखूंगा कि छोटी संख्या अनुपात बड़ी संख्या समानुपात छोटी संख्या अनुपात बड़ी संख्या। अब जैसा कि अनुपात आपको दिया है 7:9, तो छोटा अनुपात 7 है, बड़ा आपके पास में 9 दिया है, तो इसी तरीके से आपको यहां छोटी संख्या निकालनी है, तो दैट इज x अनुपात बड़ी संख्या के नीचे 45। तो इस चीज को समझना है, क्वेश्चन में हमने इस चीज को समझना है कि क्या चीज वो कह रहा है। बड़ी संख्या दे रखी है तो ये बड़ी के नीचे जाएगा। अब यहाँ 7:9 है तो इनमें देखना है कि बड़ा अनुपात हमारे पास में क्या है। अगर बाय द वे ये छोटी संख्या दे रखी होती तो हमको फिर तब हम कहते हैं यहाँ पे 45/x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में
छोटी संख्या हमको निकालनी है, 45 बड़ी संख्या है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। और उसके बाद अब हम इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल ये लगाएंगे। तो 7 इंटू 45 बाह्य पद हो गए, इक्वल टू 9 इंटू एक्स, ये मध्य पद हो गए। x की वैल्यू निकालनी है तो x अपनी जगह पे रहेगा, 9 x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी ओर आएगा तो वहां डिवाइड करेगा। तो 7 इंटू 45 ओवर 9, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 5, और 7 गुणा 5 बराबर 35। तो x बराबर आपके पास में 35 हो गया। तो चेक कर लेते हैं, 35 ओवर 45, 35 रेशियो 45, तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारे पास में 7:9 आना चाहिए। तो 5 सत्ते 35 और 5 नम्मा 45, तो 7:9 की फॉर्म में ये आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो अपने क्वेश्चन को खुद भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, 24 और 6 का मध्यानुपाती क्या होगा? का मध्यानुपाती संख्या क्या होगी? 12। कैसे किया? जैसे सर पहले सर वर्गमूल, सर मध्यानुपाती निकालने के ये सर बराबर वर्गमूल सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो सर वर्गमूल 24 से 6 को गुणा करेंगे सर 144, सर 144 का वर्गमूल 12 है। गुड। तो मध्यानुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, जो भी आपके पास में संख्या दे रखी है, तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। वह 750 ग्राम का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? सर पहले लिखेंगे सर 1 किलोग्राम बराबर सर 1000 ग्राम, सर 4 किलोग्राम बराबर सर 1000 को सर 4 से गुणा कर देंगे सर 4000 ग्राम। सर 4 किलोग्राम 750 ग्राम का अनुपात क्या होगा? सर 750 बट्टा सर 400। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हो? सर 750। पहले इसको ध्यान से देखना है, 4 किलोग्राम व 750 ग्राम, जो चीज पहले दे रखी है वह आपके अंश में आनी है, वो चीज आपके अंश में आनी है। तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम है, अनुपात 750 ग्राम। जीरो से आपने फिर इसको अनुपात को बट्टे वाले फॉर्म में लिखा, तो 4000 बट्टे 750, जीरो से जीरो आपने काट दी, तो 400 बट्टे 75 आपके पास में हो गया। और अब इसको जब आप काटेंगे तो 25 तिया 75, और 25 से ये कट जाएगा, 25 एकम 25, और 25 और 5 30, 15 हो गया 150, और 25 छक्का 150, 16 बट्टे 3, यानी कि 16:3। तो ये आपके पास में आएगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को करिएगा।